हाँ, गरीबों को फ़ायदा क्या दिया उसने? बसें फ्री चल रही है और तो लेडीज़ों के लिए बस यही फ़ायदा, और क्या फ़ायदा है? कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई पानी का बिल, सब आ रहे हैं। बिजली के बिल भी खूब आ रहे हैं, पानी के बिल भी खूब आ रहे हैं, लोग खूब बेचारे परेशान हैं। पहले केजरीवाल जब जेल में था, जेल से बाहर आया था, तो उसने कहा था कि अगर मैं दोबारा जेल जाऊँ, आप चाहते हो कि मैं दोबारा जेल जाऊँ तो मुझे वोट मत करना, अगर चाहते हो कि जेल नहीं जाऊँ तो मुझे वोट करना। लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में उसको वोट नहीं किया, सातों की सातों सीटें बीजेपी की आई है। बीजेपी ही आनी चाहिए और बीजेपी ही जो है आएगी तो सुरक्षित है देश, दिल्ली सुरक्षित है और सेफ है और काम भी होगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली को चमकाने के लिए बीजेपी लाना बहुत जरूरी है। ऐसे में दिल्ली की जनता इस चुनावी दंगल में किस पार्टी का मंगल करती है, ये तो जनता से ही समझेंगे कि इस बार फिर आएंगे केजरीवाल या बदलेगी सरकार। सर, आपका नाम क्या है? बसंत लाल। कहाँ पे रहते हैं आप? C6 सीमापुरी। ये जैसे कि सीमापुरी विधानसभा है, तो ये बताइए पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कुछ विकास हुआ है? भाई विकास तो हुआ है ना हुआ, काम तो चल ही गया। तो इस बार क्या लग रहा है, चुनावी माहौल किसका है? भाई हम तो उसी के फेवर में हैं, किसके फेवर? केजरीवाल के। क्यों ऐसा? तो लोगों को फायदा कर रहे हैं। क्या क्या फायदा हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं फायदा, खैर लेडीज को फायदा, किराया आना जाना ये है। अभी जैसे उन्होंने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना निकाली है, तो फायदा होगा इससे? मुझे नहीं पता कुछ कौन से निकाली, मैंने देखा ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी ही क्यों, बीजेपी या कांग्रेस क्यों नहीं? भाई नहीं हमारी समझ में, कांग्रेस माइनॉरिटी मारी है, बीजेपी ऊपर बात करती है, गरीब आदमी को देखती। गरीबों के लिए कौन करता है? बस करता तो यही भी नहीं, गरीबों को है तो सब बेकारी, पर किसी ना किसी तो वोट देनी है। तो इन्होंने जैसे कि फ्री की सुविधाएं जनता को दे रखी हैं, तो आपके कोई काम की? फ्री कोई सुविधा नहीं दे रहा, कौन दे रहा है यहाँ? क्यों, पानी बिजली फ्री नहीं देते? पानी बिजली के पैसे देते हैं, कब से दे रहे हैं? जब शुरू से दे रहे। वो तो कह रहे हैं फ्री है। फ्री कौन है बेटे, थोड़ा का मान कम कर रखा होगा। फिर भी आपको आप पार्टी पे भरोसा है? बस भरोसे का कुछ तो कारण होगा। बस हमारा विश्वास है भाई, चलो उसी को वोट दे दो। जब बीजेपी हमारे मतलब की नहीं, कांग्रेस माइनॉरिटी में है तो किसको दें, इसी को देने पड़ेगा। बीजेपी कुछ नहीं करती है ये। अच्छा, यहाँ पे विधायक को जानते हैं आप, कौन है? विधायक वो था पहला, राजेंद्र पाल गौतम जी। वो छोड़ के भाग गया पार्टी। वो तो कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ ये इसमें आ गया था, आप में कांग्रेस वाला इसमें आ गया, वीर सिंह। अभी यहाँ से जो है वीर सिंह धिगान जी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है वो जीतेंगे? भाई हम तो उसी के फेवर में हैं, वो यहीं खड़ा हुआ है आपसे, था कांग्रेस का। आपकी किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि अभी 10 साल से केजरीवाल की सरकार है और 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। दिल्ली की सड़कें, नालियाँ, हर जगह जगह इतना कूड़ा है, जबकि केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ को हम ख़त्म कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। और दिल्ली में इतना और कूड़ा आ गया है कि गली गली घर घर कूड़ा है, यहाँ से निकलना बारिश के टाइम में मुश्किल हो जाता है, गलियों में पानी भर जाता है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने एक सड़क नहीं बनाई 10 साल के अंदर। बोला था स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाएंगी, स्कूल बनाएंगे नए। मुझे दिल्ली के अंदर एक स्कूल बता दो कोई केजरीवाल ने बनाया हो नया। उसके बाद सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि यहाँ पे जो है लोग गिर जाते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और केजरीवाल ने जो वादे किए उसमें से एक वादा पूरा नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक है वो सारे के सारे बंद पड़े, आज कुछ ही मात्र 2-4 ही चल रहे होंगे, बाकी सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े। वो कहते हैं हमने गरीबों को बहुत फायदा दिया है, फ्री की सुविधाएं देकर। हाँ, गरीबों को फ़ायदा क्या दिया उसने? बसें फ्री चल रही है और तो लेडीज़ों के लिए बस यही फ़ायदा, और क्या फ़ायदा है? कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई पानी का बिल, सब आ रहे हैं। बिजली के बिल भी खूब आ रहे हैं, पानी के बिल भी खूब आ रहे हैं, लोग खूब बेचारे परेशान हैं। क्या कर सकते हैं? पानी इतना गंदा है, पानी पीने का नहीं दे रहा है, लोगों को डायरिया हो रहा है, लोगों को जो है मतलब कि बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं, घर घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है वहाँ पे, कोई बेड नहीं मिलता वहाँ पेशेंट के लिए। क्या किया 10 साल के अंदर? क्या लग रहा है इन चीज़ों को कौन सुधारेगा? केजरीवाल के टाइम में। और माहौल यहाँ का ख़राब है। ये नई सीमापुरी है, नई सीमापुरी के अंदर इतनी गुंडागर्दी है, इतनी छीना झपटी है, इतनी मतलब गुंडागर्दी है कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है यहाँ पे। ये सब केजरीवाल के 10 सालों में केजरीवाल के राज में हुआ है। तो आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, तो लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तो केंद्र के अंदर है। सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के अंदर क्या है, पुलिस केंद्र के अंदर है, लेकिन व्यवस्था तो संभालेगा ना केजरीवाल भी। तो उसका विधायक यहाँ पे है, उसका पार्षद यहाँ पे है, खुद मुख्यमंत्री है, वो भी तो कह सकता है ना। जो क्रिमिनल लोग हैं वो उनको छुड़वा देते हैं।
गुंडागर्दी कौन करवाता है? फिर जब क्रिमिनल को छुड़वाओगे तो गुंडागर्दी किसने कराई है? यही करवा रहे हैं ना। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, डबल इंजन की सरकार होगी, सेंटर में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी आएगी तो काम बढ़िया होगा। जैसे आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है। उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है और मोदी योगी जी का नाम हो रहा है वहाँ। तो अगर यहाँ भी बीजेपी की सरकार दिल्ली में होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो यहाँ भी बहुत बढ़िया काम होगा। तो बीजेपी कैसे आ पाएगी? अभी तो बहुत कम सीटें हैं उनकी। सीटें कम है, लेकिन अब चुनाव है ना, अब चुनाव में पता लग जाएगा। केजरीवाल ने अगर काम किया होगा तो जनता बता देगी। पहले केजरीवाल जब जेल में था, जेल से बाहर आया था, तो उसने कहा था कि अगर मैं दोबारा जेल जाऊं, आप चाहते हो कि मैं दोबारा जेल जाऊं तो मुझे वोट मत करना, अगर चाहते हो कि जेल नहीं जाऊं तो मुझे वोट करना। लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में उसको वोट नहीं करा। सातों की सातों सीटें बीजेपी की आई हैं। ऐसा क्या होता है कि लोकसभा में तो बीजेपी आ जाती है दिल्ली में, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल आ जाते हैं? नहीं, इस बार विधानसभा में भी बीजेपी आएगी, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है। तो बीजेपी पार्टी ने क्या अच्छा काम करा है? बीजेपी पार्टी ने अच्छा काम ये किया कि बीजेपी पार्टी ने झुग्गी वालों को मकान भी दिए हैं, और जो बीजेपी में कहते हैं, जैसे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, लग रहा है आपको ऐसा हो रहा है? लग रहा नहीं है, दिख रहा है आपको, दिखना चाहिए ना। उन्होंने सिलेंडर बांटे फ्री में, लोगों को सुविधाएं दी है। राशन अभी भी जो है लॉकडाउन से अभी तक राशन फ्री मिल रहा है लोगों को। आप क्या कह रहे हैं, बताइए आप क्या कह रहे हैं? मैडम जी, केजरीवाल वाला राशन तो बंद हो गया, अब तो मोदी जी दे रहे हैं हमें जो राशन दे रहे हैं। तो टाइम से मिलता है राशन? हाँ जी, हाँ जी, 1 तारीख को, करेक्ट 1 तारीख को मिल जाता है राशन। तो ये बताइए कि आपको मतलब कुछ नाराजगी है आप पार्टी से, जो आप अभी बता रहे थे? नहीं, बता रहे हैं ना भाई साहब की गंदगी है, नाली भरी हुई है और बहुत 20-20 दिन हो जाते हैं, 30-30 दिन हो जाते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी वो यहाँ पे जो गंदगी है वो दिखाए। देखिए किस तरीके से जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, ये देखिए जगह जगह कूड़ों के जो ढेर लगे पड़े हैं। मच्छरों की यहाँ पे कितनी ज़्यादा पैदावार होती होगी, जिससे लोगों में जो बीमारियाँ कितनी फैल रही हैं। आप ये देख सकते हैं गलियों का कितना बुरा हाल है। आप ज़रा आगे आइए और दिखाइए। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आगे आइए, ये देखिए यहाँ पे कूड़े की देखिए कितनी ज़्यादा ढेर है। और ये एमसीडी कर्मचारियों का जो काम है, आप देख सकते हैं कि देखिए ये ठेले भी उल्टी पड़ी है। जो जानवर है वो भी कितना गंद उनके शरीर में जा रहा है। बीमारियां कितनी पनप रही हैं, ये तो आप देख के इस तस्वीरें समझ सकते हैं कि। हाँ जी, बताइए। कि हमारे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी, एक बारात घर था। वो डिस्पेंसरी यार 10 साल हो गए उसको टूटी पड़ी है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जो यहाँ की डिस्पेंसरी थी उसको ट्रांसफ़र करके इन्होंने हर्ष विहार में दे दिया। यहाँ डिस्पेंसरी है ही नहीं। लोग पहले यहाँ इलाज करते थे, गरीब लोग थे बेचारे, कहीं जाते नहीं थे, हर यहाँ पे अपना इलाज लेते थे। उसकी अपना क्या बोलते हैं, दवाइयाँ मिलती थी उसमें। जो ये हो जाता है अपना टीवी हो जाता है, टीवी की दवाइयाँ मिलती थी लोगों को, वो सब यहाँ से बंद कर दिया। टूटी फूटी खंडर पड़ी है, बारात घर भी खंडर पड़ा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। 10 साल से एमएलए यहाँ आम आदमी का है। कौन थे यहाँ पे एमएलए? राजेंद्र पाल गौतम थे। काम नहीं करा उन्होंने? कुछ भी काम नहीं किया। क्या काम? एक काम नहीं किया उन्होंने। पूरा 10 साल ऐसे रहे, मंत्री रहे वो दिल्ली में, लेकिन उन्होंने सीमापुरी में कोई काम नहीं किया। विधानसभा में जमीनी स्तर पर आते थे वो समस्याएं देखने लोग? कोई जानता ही नहीं उनको। ये गौतम कौन है यहाँ पे? किसी को पूछ लो, आपको जानता ही नहीं उसको। अब वीर सिंह दिगान जी खड़े हो रहे हैं, क्या लग रहा है जीतेंगे वो? वीर सिंह दिगान भी नहीं जीतेगा। नहीं जीतेंगे। 30 साल उसको पार्टी ने सम्मान दिया। अब कांग्रेस में थे वो, 3 बार विधायक रहे और 3 बार उनको पार्टी ने फिर टिकट दिया। 6 बार चुनाव लड़े, 30 साल चुनाव लड़े। काम नहीं करा क्या? काम क्या किया? उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अब उन्होंने कुछ नहीं करा। एक बात सुनो मैडम, जो अपनी पार्टी का ही नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? जिसने अपनी पार्टी बदल ली। बिल्कुल पार्टी बदल ली। उसने तो कोई काम किया नहीं। उसने पता था मैंने जीतना नहीं है। हिंदुओं की उसने आस्था पे भी उन्होंने ठेस पहुंचाई राजेंद्र पाल गौतम ने। क्या ऐसा कर दिया? उसने हिंदुओं के लिए बोला कि पूजा पाठ मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कांवड़ सेवा में बोला उन्होंने कि कांवड़ के लेने क्यों जाते हैं, कांवड़ नहीं लानी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसने बोली है, इसीलिए वो कांग्रेस में चला गया। उससे पता मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, मेरे को जमानत जब्त हो जाएगी। तो किस पे भरोसा लग रहा है आपको? बीजेपी आनी चाहिए क्या फिर? बीजेपी ही आनी चाहिए, और बीजेपी ही जो है आएगी तो सुरक्षित है देश। दिल्ली सुरक्षित है और सेफ है, और काम भी होगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली को चमकाने के लिए बीजेपी लाना बहुत जरूरी है। पर एमसीडी में तो बीजेपी है। एमसीडी में बीजेपी, एमसीडी में काम होने लगी। पार्षद जो आम आदमी के हैं यहाँ पे, जो ये कूड़े का ढेर आपको दिखा रहे हो ना, ये सब आम आदमी का ही है। यहाँ पार्षद आम आदमी की, जहाँ बीजेपी के पार्षद है वहाँ काम हो रहे हैं। यहाँ पर आप पार्टी के इसलिए काम नहीं हो रहा? इसलिए काम नहीं हो रहा। दिलशाद गार्डन को देख सकते हैं, दिलशाद गार्डन कितना सफाई सब। वहाँ पर निगम पार्षद जो है हमारे पवार जी हैं, वहाँ की सफाई देख लो। और यहाँ के आम आदमी का यहाँ भी कोई क्या है, निगम पार्षद है ना, उनकी सफाई देख लो आप, क्या है सफाइयों में देख लिया आप। इधर आइए ना। जी एक हाँ,
दिखाइए यहाँ पे किस तरीके से जो है जनता दिखा रही है गंदगी, गलियों का टूटा होना। ये देखिए यहाँ पे देखिए नालियाँ भरी पड़ी हैं। मैं चाहूँगी कि जो कैमरामैन है वो दिखाए यहाँ पर। ये देखिए नाली में कितनी गंदगी है ना, नालियाँ का ऐसा लग रहा है कितने टाइम से नालियाँ ना ही तो साफ़ हुई हैं ना ही यहाँ पर साफ़ सफाई हुई है। कर्मचारी आ रहे हैं, तोड़ के कूड़ा निकाल के चले जा रहे हैं, कुछ सफाई का जो नामो निशान ही नहीं है। तो जनता देखते हैं चुनावों में किसे जिताती है तो जनता से ही समझेंगे। हाँ जी बताइए। ये पूरा ए ब्लॉक है। इस ए ब्लॉक के अंदर 10 गलियाँ हैं। 10 गली में एक सफाई कर्मचारी है। अब वो कूड़ा उठाएगा या नाली साफ़ करेगा, क्या करेगा? एक व्यक्ति से काम नहीं होता। ठंड का टाइम है। यहाँ पहले 2 लोग थे, जो एक दूसरा वाला था वो रिटायर हो गया। अभी एक ही व्यक्ति है जो पूरे ए ब्लॉक को देख रहा है। इस कॉलोनी में पूरा ए ब्लॉक में 10 गली हैं और 10 गली एक कर्मचारी देख रहा है। बताया था कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, उनके उपलक्ष्य में कोई और अदर लगे पड़े हैं जो सफाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम करा है पिछले 10 सालों में, और यहाँ जो सीमापुरी विधानसभा के जो विधायक हैं उनसे भी इनको काफ़ी उम्मीद है कि वो भी आगे अच्छा करेंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी बदल ली है, फिर भी उन पर देखिए भरोसा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AR न्यूज़।